हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को कभी ना कभी कोई सा डाउट रह ही जाता है। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में और ईजिली एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन टेरिटरी या फिर हम इसे शॉर्ट में यूटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यूनियन टेरिटरी आखिरकार होता क्या है। तो द यूनियन टेरिटरी आर दोज एरियाज विच आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो वर्ड है यूनियन टेरिटरी, ये अपने आप में ही अपना मतलब बता रही है, यानी कि ऐसी टेरिटरी जिसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास हो, यूनियन मतलब सेंटर के पास डायरेक्ट कंट्रोल हो। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और हर एक स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और कौन अपॉइंट करता है उन्हें? हम कॉमन पीपल उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास कुछ राइट होते हैं लॉ बनाने के लिए, कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं लॉ बनाने के लिए। लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरी, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो हमारे लॉज बनाने होते हैं वो यूनियन टेरिटरी में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं, लेकिन जो स्टेट्स होती हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में स्टेट्स बनाती हैं, कुछ में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं। अब कुछ वेरिएशंस आते हैं हमारे 3 यूटीज़, जो कि हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में। आपने सुना होगा कि दिल्ली के सीएम हैं, पुडुचेरी के सीएम हैं, जम्मू एंड कश्मीर के सीएम हैं। यहाँ पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मेन नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब इन 3 यूनियन टेरिटरीज़ को पार्शियल ऑटोनॉमी दे रखी है। ये कुछ सब्जेक्ट में अपना खुद का भी लॉज बना सकते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार हमने यूनियन टेरिटरीज़ को फॉर्म क्यों किया। हम इन्हें भी तो स्टेट्स ही बना सकते थे, क्या जरूरत थी कि हमने इन्हें सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ बनाया। तो देखिए, जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसने 1956 में ये डिसाइड किया था कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स फॉर्म करेगी। तो उसी टाइम उसने हमारी गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया कि ऐसे पार्ट्स जो कि मतलब बाकी स्टेट्स के साथ मर्ज नहीं किए जा सकते, वो इतने शॉर्ट हैं या फिर वो इकोनॉमिकली या कॉमर्शियली या फिर जोग्राफिकली थोड़े अलग है, डिफरेंट है, तो उस पर क्या होता है, सारा कंट्रोल वहाँ का पूरा सेंटर को मिल जाए। ये ज़्यादा अच्छा तरीके से गवर्न करेगा हमारी कंट्री को, इसलिए हमारी यूनियन टेरिटरीज़ को फॉर्म किया गया। अब बात करते हैं बिफोर 2019, यानी 2019 के पहले हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज़ थी और कितनी हमारे पास स्टेट्स थी। तो बिफोर 31 अक्टूबर 2019 इंडिया हैड 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। मतलब 2019 से पहले हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। अब वो 7 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी? तो पहली अंडमान एंड निकोबार, जिसकी कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर। दूसरी चंडीगढ़, जिसकी कैपिटल खुद चंडीगढ़ ही थी। तीसरी दादर एंड नागर हवेली, जिसकी कैपिटल थी सिलवासा। चौथी दमन एंड दीव, जिसकी कैपिटल थी दमन। पांचवी लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल थी कवरत्ती। उसके बाद आती है दिल्ली की बारी, दिल्ली का खुद का कैपिटल दिल्ली था। फिर आती है बात पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी का भी कैपिटल पुडुचेरी था। देखिए, ये तो था हमारे 2019 से पहले वाली बात, लेकिन 2019 के बाद क्या चेंजेस आए अब हम वो जानते हैं। आफ्टर 2019, देखिए मैंने आपको बताया था कि 2019 से पहले हमारे पास 29 स्टेट्स थी। तो 29 स्टेट्स में से एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और इन दोनों को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या बनी? श्रीनगर। लद्दाख की क्या बनी? लेह। देखिए, मैंने आपको बताया था 29 स्टेट्स थे पहले, और उसमें से हमने एक स्टेट को 2 और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कितने स्टेट्स बचे? 28 स्टेट्स बचे। और 7 यूनियन टेरिटरीज थी पहले, तो अब 2 और ऐड होगी तो कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उसमें 2 और ऐड हो गई तो अब 9 होना चाहिए। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसने क्या किया, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिक्स करके एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया, और जिसकी कैपिटल बनाई दमन। अब इसे आप ऐसे समझिए कि मानिए 2 स्कूल हैं, स्कूल ए और स्कूल बी, और दोनों पास पास है। तो क्या किया, स्कूल के प्रिंसिपल्स ने स्कूल ए और स्कूल बी को मर्ज करके एक ही स्कूल बना दिया। सेम उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उन दोनों की कॉमन कैपिटल क्या बनी? दमन।
बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। तो पहला, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन आखिरकार किसके पास पावर है ये सब काम करने की, किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने में, या फिर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने में, या फिर ये बताने में कि इतना एरिया स्टेट का, इतना एरिया स्टेट का है। तो ऐसा पावर किसके पास है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, और ये सब काम सिंपल मेजॉरिटी के साथ हमारी पार्लियामेंट कर लेती है। दूसरा, न्यू स्टेट्स। देखिए जो रिसेंटली फॉर्म स्टेट है इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो रिसेंटली फॉर्म स्टेट है वो है तेलंगाना, और कब फॉर्म हुई थी? 2 जून 2014 को। और लोकसभा में तेलंगाना की 17 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 है। अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। कब बने थे? ऑन 31 अक्टूबर 2019। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन थी? अंडमान एंड निकोबार थी। अब लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी तो वो भी अंडमान एंड निकोबार है, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी तो वो है लक्षद्वीप। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।